छोटी छोटी चीजें पढ़ा 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 के खत्म कर दिया। तो अरे बॉय ये सर बहुत बेसिक से पढ़ाते हैं। हाँ बेसिक से पढ़ाते हैं ना, वो बेसिक ही पढ़ाते हैं। अपन बेसिक से शुरू करते हैं, हर टॉपिक में तो 45 मिनट में ऐसे ही खत्म हो जाता है ना। मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं तो बस ये कह रहा हूं कि बेसिक से अपने को पढ़ना चाहिए, गलत कंसेप्ट पढ़ना चाहिए। तो कोई भी चीजें टफ तब लगती है जब आप पढ़ लेते हैं लेकिन आपको सवाल सॉल्व नहीं होता। अब सवाल सॉल्व क्यों नहीं होता? क्योंकि सदियों से मैं कहता आ रहा हूं कि पहले सवाल को गलत सॉल्व करो। गलत सॉल्व करने का अगर तरीका आपको पता चल जाता है तो सही अपने आप पता चल जाता है, क्योंकि गलत के कंपेयर में सही ज्यादा चमकता है। सिर्फ तुम सही सही पढ़ रहे हो तो तुम्हारे दिमाग में सही कंसेप्ट है, और एग्जाम में जाके क्वेश्चन सॉल्व करते समय गलती कर सकते हो। लेकिन पहले तुमने गलत पढ़ा फिर सही पढ़ा, तो बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। दूसरी बात, टीचर जब कुछ भी पढ़ा रहा है उसको देख के, नोट्स बना के और पढ़ के आप न्यूमेरिकल कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। टीचर जितना पढ़ाया है उसको क्लास के बाद क्या आपने रफ में लिखना शुरू किया? सारे फॉर्मूले, सारे टॉपिक, या जो क्वेश्चन कराया वो क्वेश्चन उठा लो नोट्स में से और उसको खुद सॉल्व करो। जब तक आप खुद पेन नहीं चलाएंगे, कलम नहीं चलाएंगे, तब तक चीजें आपको आसान नहीं लगेगी। अब खुद नोट्स के सवाल एक बार क्वेश्चन देख के खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए। टीचर कराया चलो ठीक है, जब तक आप खुद कलम नहीं चलाएंगे। जैसे देखो, मैं बार बार बताता हूं, जो मैंने फील किया मैं वही बताता हूं। अब तुमसे सुपर फास्ट तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा अगर बेसिक प्रोसीजर को फॉलो करोगे। अगर तुम सोचो कि मैंने थ्योरी पढ़ा और सीधा सवाल दो, अब हाँ ऐसे नहीं होता। तुमने थ्योरी पढ़ा, आज क्लास खत्म हुई, बंद करो और जितना भी थ्योरी पढ़ा है उसको एक पेज पे लिखने की कोशिश करो। जितना भी न्यूमेरिकल तुमने क्लास में किया है उसको खुद से दोबारा अटेम्प्ट करो, जो तुमसे नहीं हुए थे या मुश्किल लगे थे। जो इजी थे उसको करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सॉल्व्ड प्रॉब्लम, सॉल्व्ड प्रॉब्लम 2-4 करो। सॉल्व प्रॉब्लम कहां से करें सर? सॉल्व प्रॉब्लम कहां से करें? पीडब्ल्यू का मॉड्यूल है, या फिर तुम कोई भी किताब ले लो, जैसे PYQ, उस टॉपिक के PYQ देख लो, सॉल्व क्वेश्चन करो 2-4। ये उनके लिए है जिनके सवाल बिल्कुल नहीं हिलते, ऐसा नहीं सबके लिए नहीं है। ये जो लोग कर रहे हैं, कर पा रहे हैं कंफर्टेबली, वो ठीक है। ये स्टेप फॉलो करिए और फिर सवाल अनसॉल्व करिए। लेकिन जिनको बहुत ज्यादा दिक्कत आ रहा है उनके लिए है, मतलब जिनसे सब समझ आ रहा है लेकिन सवाल बिल्कुल ही नहीं होते, उनके लिए है सॉल्व प्रॉब्लम करने की कोशिश करो। सॉल्व प्रॉब्लम नहीं मिल रहा तो जो नोट्स में करा है ना उसी को दोबारा करो, सॉल्यूशन देख देख के करो एक बार। मतलब जब तक आप सॉल्व क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा। इसीलिए जब मैं पढ़ाता हूं ना तो कंसेप्ट भी पढ़ाता हूं, समझाता भी हूं, और उसी इंटेंसिटी से नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे भी फोकस करता हूं। जैसे मुझे एक चीज मुश्किल लगी, बहुत लेंदी और कैलकुलेटिव लगी, बहुत लेंदी और कैलकुलेटिव लगी। क्या लगी बेटा? बहुत लेंदी और कैलकुलेटिव लगी। तो उसको मैं एक बार और कर लूंगा, उसको मैं एक बार और कर लूंगा, एक बार और कर लो जो मुझे बहुत लेंदी और कैलकुलेटिव लग रहा है। दूसरी बार देखना तुम्हारे दिमाग में ज्यादा बैठेगा और पहले के कंपेयर में कम लेंदी लगेगा। उसको एक बार और कर लो। अब ऐसा तो नहीं कि सब चीजें तुम्हें मुश्किल लग रही है, होता है किसी टॉपिक में, किसी चैप्टर में कोई टॉपिक में थोड़ा कैलकुलेशन होता है, किसी में नहीं होता। तो जिसमें है उसको दोबारा कर लो और देखना तुम्हारे टिप पे वो सेट हो जाएगा। तो सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, कलम चलाना पड़ेगा और कोशिश करो हर दिन कलम चलाने की कैपेसिटी को बढ़ाओ। मतलब इतना कुत्ते की तरह पढ़ो एकदम। ऑफलाइन में होता था तो मैं बहुत दिन बाद वर्ड यूज कर रहा हूँ, एकदम कुत्ते की तरह पढ़ो। सर कुत्ते की तरह पढ़ना का मतलब क्या है? जब तुमने किसी कुत्ते को देखा लड़ाई करते हुए या झगड़ते हुए कहीं स्ट्रीट पर, तो पागल की तरह करता है। मतलब तुम पागल हो जाओ, दुनिया वाले तुम्हें देखे ना बोले कैसा आदमी है यार। बातचीत दुनिया वालों से अब कम करना शुरू कर दो और ज्यादा डिस्कस मत। मैं डॉक्टर बन के देखो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, कम बोलो। सर मुझे दोस्त बुलाते, दोस्त को बोलो कि मैं पागल हो गया हूँ, पागलों जैसी बात करो दोस्त के साथ। मतलब तुम घर वालों से मतलब ऐसा बिहेव करो ना कि घर वाले बोले कि इसको छोड़ दो यार, अकेला पागल है ये। घर वाले तुम्हें कोई काम के लिए भी ना कहे। मैं बहुत बच्चों को देखता हूँ कहते हैं कि सर घर वाले मुझे बहुत काम कराते हैं, तो मना कर दे एकदम, या कुछ गलत कर दे, एक बार करने जा और कुछ गलत कर दे, घर वाले बोलेंगे इसका मानसिक स्थिति ठीक नहीं, इसको काम करने मत बोलो। बोले दूध ले आओ, जाकर दूध गिरा दे काम बोले कुछ गलत कर दे, देंगे नहीं दोबारा से काम। मैंने खूब किया अपने बचपन में। जब मैं नहीं पढ़ता तो नहीं पढ़ता था, और जब मैं पढ़ता था ना तो ऐसे पढ़ता था कि मैं रात में 3 बजे उठ रहा हूं,
और 3 बजे जाके नहा रहा हूं। मजाक नहीं, मतलब 2 बजे उठ गया, 1 बजे उठ गया, रात में शाम को 4 बजे सो गया। जब नींद आया तब सो जाओ, लेकिन ऐसा नहीं कि सोते ही रह गए। 4 बजे सो गया और सॉरी शाम को 6 बजे 5 बजे सो गया और सुबह 1 बजे उठ गया। 1 बजे उठ के नहाया, खाना खाया, भूख लग जाती ना, शाम को खाना नहीं खाया, नहाया, टहला और फिर पढ़ने बैठ गया। लोग कहते पागल है यार, ये तो रात में 2 बजे उठ के नहा लेता है। पागल हो जाओ एकदम और कलम चलाओ। सब चीज का सॉल्यूशन यहीं पे है, इसी में है। मतलब यहाँ पे ना गड्ढे हो जाने चाहिए। हमारे गड्ढे हो गए थे, मजाक नहीं कर रहा हूं। अब तो पढ़ाते पढ़ाते नहीं होते, लिखते लिखते गड्ढे हो गए थे जब हम पढ़ते थे। तो सब चीज का सॉल्यूशन वही। तुम्हें चीजें टफ लग रही है, उसको 2 बार कर दो। न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहा, सॉल्व क्वेश्चन करो। स्पीड नहीं बढ़ रहा है, कैलकुलेशन में जितने ज्यादा सवाल करोगे उतने ज्यादा स्पीड बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें कोई गोली दे दूं, गोली खा ले और स्पीड बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। सब चीज का समस्या वही है। रात में 10 मिनट बैठ के सोचो कि आज मैंने ये गलती करी है, कल मुझे ये रिपीट नहीं करना है, और कल मुझे ऐसे ऐसे इतने इतने घंटे को यूटिलाइज करना है, ये गलती नहीं करनी है। और अपनी एफिशिएंसी को हर रोज बढ़ाओ। सिर्फ एक ही चीज है, अगर तुम्हें ये चीज सेटिस्फाई करती है तो समझ लेना तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। और हर रोज इस चीज के बारे में सोचो, अगर ये चीज तुम्हें सेटिस्फाई करती है तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। और ये चीज क्या है? ये चीज है आज का दिन मेरा कल से बेहतर था। बस इतना सोच ले और यकीन मान, बस तो इसी चीज पे काम कर लेगा ना, अपने बिजनेस पे, कलम चलाने पे, मजदूरी पे, संघर्ष पे काम कर लेगा ना, और सोचेगा कि हाँ यार आज मैं खुश हूं, मेरा आज का दिन कल से बेहतर था। और हर अपना आने वाला कल बेहतर बनाते जाओ थोड़ा थोड़ा। एक सेटिस्फैक्शन आना चाहिए मन में, दिमाग में, तुम्हारा सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। मान लो तुम थोड़े से मंदबुद्धि हो, कोई ज्यादा तेज है, लेकिन उसके लाइफ में डिस्ट्रैक्शन है, वो 6 घंटे पढ़ता है और तुम उसके मतलब उससे डबल मंदबुद्धि हो, तुम्हारा दिमाग उसके कंपेयर में आधा चलता है, तो तुम 13 घंटे पढ़ो। 6 घंटा पढ़ता है, तुम 13 घंटे पढ़ो, जीतेगा कौन? तुम्हारा 12 घंटे, उसका 6 घंटे बराबर है, तुमने 1 घंटा तो एक्स्ट्रा पढ़ा ना। और ये सारी चीजें पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि सब ये चीजें थ्योरेटिकल है। कैसे कर सकते हैं ये? ऐसे तो 1% ही लोग कर पाते हैं। हाँ तो वही तो 1% डॉक्टर बनते हैं। कैसे होगा सर ये? हम में कैसे आएगा?